Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ऐसा क्या आपको मिलने वाला है जो कि आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी तरफ क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, सरप्राइजेस आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हमें मिल जाती है जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और जो भी यूनिवर्स आपके तरफ ब्लेसिंग्स वगैरह भेज रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में कैसे डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। कुछ ऐसे गाइडेंस आएंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए कि आपको किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, क्या वार्निंग है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस रीडिंग में पता चल जाएंगी, ठीक है। सो बहुत डिटेल में होगी आपके फ्यूचर के लिए रीडिंग, और ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपने नहीं सोचा है वो भी आपको अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है, सब कुछ पता चलेगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। वो सारे लोग फ्रॉड है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप बिल्कुल जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, ठीक है, या फिर करियर हो। ऑलराइट, सो रीडिंग आपकी टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे इस वक्त की मैसेज होगी और आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देकर जाएगी, ठीक है। और आपके बहुत सारे जो मेंटल आपको टेंशन चल रहे हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस है, आपको मेंटल क्लियरिटी भी मिल जाएगी इस रीडिंग को देखने के बाद, डेफिनेटली, ठीक है। सो यहाँ पे मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी के, या फिर कोई भी एज ग्रुप के हो, आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, सो ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है, तो उसे जाने देना है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और कार्ड है आपके लिए पाइल 1 का, एक्सपेंशन का, दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड पाइल 2 के लिए है, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, क्या, 16 से 31 के बीच में। और पाइल 2 के लिए आपका कार्ड है फेथ का, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एक्सपेंशन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ क्या सरप्राइजेस, क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है जो कि मेरे व्यूवर्स को आप देना चाहते हैं यूनिवर्स? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, और वो कैसे गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ गॉड। सबसे पहला कार्ड है दिस वन। ओके, देखिए पहला कार्ड कितना ब्यूटीफुल आया है, और जो भी कार्ड के थ्रू जो भी गाइडेंस आएगा हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियोस को पहले ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे मैरिज का कार्ड। मैरिज कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए जो भी लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है कि इन फ्यूचर आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। अब आप सोच रहे हो कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या मेरे करेंट पर्सन से मेरी शादी होगी, क्या मेरे पसंदीदा पर्सन से मेरी शादी होगी या नहीं, या फिर आगे किसी से भी हो जाएगी? तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी शादी भी हो रही है, और आपके पसंद के पर्सन से ही हो रही है आपकी शादी। ये आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये एक्सपेंशन कार्ड चूज़ किया है, एक्सपेंशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि तकलीफ़ें आपने अपने लाइफ में बहुत सारी देखी हैं, झेली हैं, परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे आपका सोल एक्सपैंड हो रहा है, आप अपने लाइफ को एक्सपैंड कर रहे हैं हर एक तरीके से। जैसे कि आपका जो भी रुका हुआ काम है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को कंसीव का, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है।
दूसरी बात, किसी का जैसे कि करियर रुका हुआ है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण की वजह से, फैमिली लॉस की वजह से, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपका रुका हुआ काम है, पढ़ाई या फिर कुछ भी है, वो अब आगे बढ़ने वाला है। मतलब जो पहिया रुक गया था ना आपकी गाड़ी का, जो पहिया रुक गया था वो अब बढ़ने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल होता है ना कि फॉरेस्ट में, मूवी में आप देखते होंगे कि कैसे रुक जाते हैं फॉरेस्ट में, गाड़ियां वगैरह जीप वगैरह अटक जाती है, लेकिन फिर मेहनत से वो आगे भी बढ़ जाता है, लोग जब उसे ठेलते हैं तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके हार्डवर्क की वजह से आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, और आपका जो रुका हुआ काम है वो बढ़ रहा है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग मैरिज तो करना चाहते थे, लेकिन कोई रिश्ता अच्छा नहीं आता था। ठीक है, कोई अच्छा रिश्ता आता था तो आपका क्या होता था, कोई दोस्त की वजह से, राहु दोस्त की वजह से वो रिश्ता चला जाता था, वो लोग ठुकरा देते थे, वो लोग मना कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे किसी भी तरह की समस्या हो या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें, वो जो समस्या का बादल है, घनघोर घटा है ना, वो छटने वाला है। एंड यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि यस, डेफिनेटली आपकी शादी होने वाली है। मतलब कि आपका जो सबसे सक्सेसफुल, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट टाइम होगा वो मैरिज टाइम होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है एंड बहुत रोमांटिक टाइम भी होगा। ओके, एंड यहाँ पे है इस टैग का कार्ड है, ये आपको बता रहा है ना कर्मा। सबसे पहले ये बता रहा है कि ये आपके अवेयरनेस के लिए कार्ड है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी कोई गलती से भी कोई गलती काम कर दिए तो उसकी सज़ा आपको मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे गलती से गलती करने का मतलब है कि देखिए, अगर आप, एक होता है कि आप अननोइंगली कुछ कर देते हैं, फिर आपको अफसोस होता है या फिर थोड़ा थोड़ा पता होता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, इग्नोर करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा, एक छोटी सी तो गलती है। लेकिन यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं ना कि ऐसा आपको नहीं करना है, चाहे नोइंगली हो या अननोइंगली। आप इतने समझदार तो हो, आप इतने मैच्योर तो हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, फैमिली मेम्बर हो, आपको हमेशा मैं गाइड करती हूँ। ठीक है, आप कोशिश करें, अपने आप को गाइड करें, अपने आप को देखते रहें कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए कि अगर आप कुछ गलतियाँ करती हैं, स्पेशली जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर अगर आप कोई गलती करते हो या करती हो, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि मत करिएगा, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। कर्म तो यही होता है एंड सभी के ऊपर बिल्कुल इक्वल है ये लॉ। ठीक है, चाहे आप कितने भी खूबसूरत हो, चाहे कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी हैंडसम हो, आपके ऊपर भी वही लॉ अप्लाई होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या लॉ ऑफ कर्मा हो, जो सामने वाले के ऊपर हो रहा है, जो एवरेज लुकिंग है। ठीक है, तो बस आपको यही कहा जा रहा है कि इस बात का अपना ध्यान रखिएगा लाइफ में, चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी इंजॉयमेंट करें, कितना भी फन करें, यहाँ पे इस बात का आपको एकदम दिमाग में गेट दैट फिटेड इनटू योर माइंड कि कर्मा होता है। ठीक है, और इसका एकदम रिजल्ट मिलता है। आपने फील किया होगा, ठीक है, आपने डेफिनेटली फील किया होगा। इवन बच्चे, जब आप चाइल्डहुड के टाइम में रहोगे उस टाइम भी आपने फील किया होगा। हो सकता है कि आपने स्कूल के टाइम में फील किया होगा, आपने किसी को सताया, और हो सकता है कि आपको टीचर डांट दिए, टीचर मार दिए। ठीक है, दूसरे टाइम आपकी इंसल्ट हो गई, तो इस तरीके से मिल जाता है। तो शुरुआत से इसलिए आपको सिखाया जाता है बचपन से ही कर्मा, ताकि आप ज़िंदगी में अवेयर रहें, ताकि दूसरों के साथ गलत ना करें। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, ठीक है, या फिर कर सकते हैं गलतियाँ, इसलिए उसके लिए अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस दिया जा रहा है, आपको पहले से ही अवेयर किया जा रहा है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि आगे आने वाले टाइम में आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। मतलब जो आपने पास्ट के टाइम में किया, हार्ड वर्क किया, उसका कर्मा आपको मिलने वाला है। कुछ गलतियां हुई तो मे भी हो सकता है कि आपको वो थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सफ़र कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप जो है उस कर्मा से निकल जाओगे और आपकी एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कर्मा आपको यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सभी के लाइफ में, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, सभी के लाइफ में आगे आने वाले टाइम में कर्मा रिलीज होने वाला है। और जो पास्ट में आपने अच्छा काम किया उसका तो आपको भरपूर रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने बहुत अच्छा किया है। आप ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दैट्स वाई ये आपके लाइफ में सोल एक्सपेंशन हो रहा है। आपके लाइफ में आपको एक अच्छा टाइम देखने को मिल रहा है, एक अच्छा मैरिड लाइफ मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, आपका कर्म अच्छा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन फिर भी आपके अवेयरनेस के लिए यूनिवर्स ये आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लोग, बहुत सक्सेसफुल लोग से भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, और एक और बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपके साथ गलत किया है, ठीक है, आप हमेशा सोचते थे ना कि उसको बदला कब मिलेगा, कब रिवेंज लेंगे,
कब ये होगा, कब वो होगा, आप ये सारी चीज़ें सोचते रहते थे। लेकिन अब आपको रिवेंज लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, और मैंने आपको जस्ट बोला कि सभी के लिए हो रहा है। तो जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, जो उन्होंने आपके साथ गलती की है, शायद उसको भी उसका कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, ये सुनकर आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि हाँ, अब उसे भी सबक सीखा है, मतलब उसको भी समझ में आएगा कि क्या होता है दुख और तकलीफें। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पे ग्रेप्स का कार्ड है। देखिए, ग्रेप्स कार्ड आपको यही बता रहा है कि ज़िंदगी है जो कि एक बार मिलती है। ठीक है, वन टाइम ऑफर है, और उसको खुल के जीना चाहिए, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अगर किसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपना समय व्यर्थ कर चुके हो, रो रहे हो, तो प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है एंड यूनिवर्स की भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि आप लोग अब अपना समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए उस पर्सन पे या फिर उस सिचुएशन पे, क्योंकि हर एक सिचुएशन टेम्पररी होता है, और टेम्पररी के बाद एक खुशियाँ भी आती हैं लाइफ में। और ये चीज़ है कि आप बस अपने समय को एंजॉय करना शुरू कीजिए, क्योंकि लाइफ वन टाइम ऑफर है। और उसके साथ साथ जितना हो सके उतने नए दोस्त बनाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं, जिसके साथ आप फन कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको क्या मिल रहा है, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फन मिल रहा है, एंजॉयमेंट मिल रहा है, अच्छे दोस्त मिलेंगे जिसके साथ आप अपने लाइफ को इंजॉय कर पाओगे, शेयर कर पाओगे, खुशियों को शेयर कर पाओगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। 3 कार्ड्स है यहाँ पे। फिर से 3 कार्ड्स में है टू फेस्ड फ्रेंड। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर देना चाहते हैं कि आगे इन फ्यूचर आपको टू फेस्ड फ्रेंड देखने को मिल सकते हैं। ये टू फेस्ड फ्रेंड क्या होता है? तो ये टू फेस्ड फ्रेंड वो होते हैं जो कि बहुत मासूम पर्सन बनते हैं, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे टू फेस्ड फ्रेंड भी आपको एक पर्सन ऐसा मिलेगा, इससे आपको बच के रहना है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये टू फेस फ्रेंड आपके रिलेटिव में भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि कोई एक फ्रेंड ही हो, कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर हो सकता है जो कि आपको तकलीफ़ें पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, या फिर जो आपने कमाया वो छीनने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए अवेयरनेस का कार्ड था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लव का भी कार्ड है। सो जो लोग अभी मैरिज नहीं करना चाहते, जो लोग अभी एकदम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, कोई बंधनों में नहीं बंधना चाहते, और आज ये भी चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि ज़िंदगी को जीना सिखा दे, ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना दे, तो यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको ट्रू लव करने वाले हैं। आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई तो आ रहा है जो कि आपको एकदम सच्चे प्यार से रूबरू कराते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक होली लव, एक स्पिरिचुअल लव हो सकता है। एंड जो पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे वो यंगर वुमेन हो सकती हैं। जो भी यहाँ पे मेल देख रहे हैं उनके लिए बहुत स्पेशल मैसेज है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटी हो सकती है। एंड लुक्स की बात की जाए तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं। फॉरेनर भी हो सकती है, मे बी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान साइड की हो सकती हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। 1 2 3 कार्ड्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एकदम परफेक्ट स्प्रेड हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका आया है दिस वन, ग्रेट प्राइड का कार्ड है। बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। यहाँ पे पिकॉक का कार्ड आपको यही बता रहा है कि मे बी जो चीज़ें आपको मिलेंगी, जो आपने अनएक्सपेक्टेडली पाओगे, ठीक है, जो आपने सोचा नहीं वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उस चीज़ का आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं इन फ्यूचर इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये प्राइड क्रिएट हो सकता है। देखिए, किसी के अंदर भी हो सकता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, आप इंसान हो, सामने वाले इंसान है, किसी के अंदर भी ये क्रिएट हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे गाइडेंस है जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आपको अवेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पे पिकॉक कार्ड आपको यही बता रहा है, चाहे ज़िंदगी में आप कितने भी धन दौलत पालो, चाहे कितने भी अबंडेंट हो जाओ, चाहे आपकी लाइफ लग्जरियस लाइफ हो जाए, ठीक है, चाहे आपके पास BMW हो, पॉर्श हो, या फिर रोल्स रॉयस हो, जो भी है, ठीक है, मैंशन हो, घर हो, लेकिन आपको एकदम अवेयर रहना है ग्रेट प्राइड से, आपको एकदम डाउन टू अर्थ रहना है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि जब यूनिवर्स कुछ देता है तो वो लेता भी है। ठीक है, अगर आप गलतियाँ करते रहोगे, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कर्मा। तो इस चीज़ का मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि सन टैरो के फैमिली आप बन जाइए सब्सक्राइब करके, और सारे एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को लाइक करके। सो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। देखिए, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट लव आपसे करेगा, ये तो एकदम क्लियर है, लेकिन उसके अलावा भी एक मैसेज है। वो क्या है?
देखिए जो भी आपसे प्यार करने को आ रहा है उसका भी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग इमोशंस लेकर आएगा, एकदम आप दोनों के बीच में स्ट्रांग वाली एनर्जी, फायर वाली एनर्जी होगी, बहुत पैशनेट वाली एनर्जी होगी। दूसरी बात, कोई ऐसा इंसान भी होगा जो कि उसी स्ट्रांग इमोशंस के साथ आपसे कोई हेट भी कर सकता है, कोई बहुत जेलस फील कर सकता है, कोई नफरत फील कर सकता है, ठीक है। और पहले भी यहाँ पे गाइडेंस आ चुका है टू फेस फ्रेंड का, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है, दो मैसेज है, एक तो ये जो कि बहुत प्यार करने वाला होगा, दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि एक ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा हेट कर सकता है। तो इस चीज़ से आप अवेयर रहिएगा। उसका जो नफरत होगा ना वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी उसके सामने ऐसा बोलिएगा, अगर आपको शक हो जाता है, ठीक है, आपको शक हो जाता है कि ये मुझसे जेलस फील करती है या करता है, तो आप क्या कीजिएगा, उसके सामने जाकर बोलिएगा कि देखो आज मेरा ये हो गया काम, मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई, मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखिएगा, अगर उसकी बोली लड़खड़ाई या फिर उसका एक्सप्रेशन बहुत ख़राब हो गया, ठीक है, चाह कर ज़बरदस्ती वो स्माइल कर रहा है, इट मीन्स कि आप समझ जाइएगा कि वही है आपका टू फेस फ्रेंड, और वही है जो कि आपसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हेट फील करता है, वो भी पैशनेट हेट है, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ हेट फील करता है। और ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, और ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आपसे जेलस फील करता है हमेशा से ही। मतलब उसकी ये थिंकिंग है कि आप इस लाइफ में रहो ही ना, कुछ कर ही ना पाओ, ऐसी उसकी थिंकिंग भी होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है एंट की एनर्जी। वैसे जलने वाले तो है, जलते ही रहेंगे, लेकिन आप जो है अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करते चले जाएंगे। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना अचीवमेंट, उतना सक्सेस मिलेगा। जैसे कि एक एंट जो कि बहुत हार्ड करता है काम, बहुत हार्ड वर्क होता है उसका, ठीक है, अपने से भी ज़्यादा वेट को उठा लेता है। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर आपका लाइफ बहुत बिजी हो सकता है, हेक्टिक हो सकता है, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, और हार्ड वर्क अहेड मुझे दिखाई दे रहा है। और उसी हार्ड वर्क से बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट और बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, ये आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी आ रही है, ठीक है। ज़रूर क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। थैंक यू लिखिए या फिर कुछ भी लिखिए, आप ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन एंड दिस वन। ओह माई गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, एकदम क्यूट सी, एकदम स्वीट सी एनर्जी आई है। वो है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड और इंटरप्राइज। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने अब जस्ट बोला था। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन कार्ड में प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिलेगी, एंड देखिए यहाँ पे फिर से कार्ड आ चुका है। मतलब 100% चांसेस है कि 1 महीने के अंदर आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मे भी 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, लेकिन इसी साल आपको ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। और आपका लाइफ बहुत फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लगेगा ना कि बेबी आ रही है तो पूरी लाइफ एकदम फुलफिल हो जाएगी, ऐसा आपको फील होगा। दूसरी बात यहाँ पे है दिस वन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई वेकेशन लेने वाले हैं, कुछ मस्ती करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, कहीं फिजिकली घूमने फिरने के लिए निकलने वाले हो। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा रही हो बहुत लंबे समय से कि मैं कहीं फॉरेन चले जाऊँ, मैं घूम के आ जाऊँ या फिर शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है, मेरे फैमिली में तो सभी लोग जा रहे हैं, मैं कब जाऊँगी, मैं कब जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो सपना है ये फाइनली पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है एंजल का कार्ड। तो देखिए इतना तो है कि बहुत सारे लोग आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, लेकिन आप पूरी तरह उस हार्म से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड भी हो, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। तो मैं आपको हमेशा डिवाइनली गाइडेड करते रहूँगी, गाइड करते रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। स्पिरिचुअली गाइड तो मैं आपको करते ही रहूँगी। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में आप हर एक प्रॉब्लम से बचे हुए हैं, ठीक है, इतना श्योर रहिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन एंड यहाँ पे 2 कार्ड है, वाओ। एंड यहाँ पे एक लास्ट दिस वन, ओके। यहाँ पे ना आपको बार बार कुछ ना कुछ चीज़ों से बार बार अवेयर कराया जा रहा है। एक तो आपको अवेयर कराया जा रहा है कि ग्रेट प्राइड, घमंड, एरोगेंस, अग्रेसिव एनर्जी, इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर तो रहना ही है। लेकिन अब एक और पॉइंट ऐड हो चुका है, वो है बी अवेयर ऑफ ग्रीड। मतलब आपको लालच से भी अवेयर रहना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा साजिश दिखाई दे रहा है, वो क्या है। देखिए सबसे पहले एक ऐसा इंसान आएगा जो कि आपके टैलेंट को देखकर, आपके हर एक चीज़ को देखकर बहुत स्ट्रांगली इमोशंस लेकर आपसे हेट फील करेगा, ठीक है। जो प्यार करते हैं उसको तो कोई रीज़न नहीं चाहिए, वैसे भी कर सकते हैं,
उसकी बात अलग है। लेकिन जो आपसे हेट फील करेगा वो कुछ प्लान के साथ आएगा, और क्या प्लान है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक चीज़ है कि वो बहुत पैशनेट हेट करेगा और वो आपको ना कुछ ऐसे चक्कर में फंसाने की कोशिश करेगा कि आपका ज़िंदगी, या आप डिफेम हो जाएं, या फिर आप उस चक्कर में हमेशा फंसे रह जाएं, या फिर आप कोई लीगल केस में फंस जाएं। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ ग्रीड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो इंसान आपको किसी ऐसी चीज़ की लालच दे सकता है। मतलब वो ऐसा कह सकता है भी पैसे लगाओ, पैसे डबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको ऐसा लालच दे सकता है कि ये छोटा सा काम कर लो, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुम्हारे लाइफ में पैसे बरसेंगे। तो ऐसे ऐसे इलीगल चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। बी अवेयर ऑफ ग्रीड। पैसे आप हार्ड वर्क से ही कमाओगे, यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं। ज़्यादा टाइम लगा के कमाओगे, ज़्यादा फैसिलिटी होगी, ज़्यादा शांति होगी, कंफर्टेबल होगा आपका लाइफ। ठीक है, सोते समय आप रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपको बुरे चीज़ों में फंसाने की कोशिश करेगा, और आप फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं तो कैसा होगा, आप सो नहीं पाएंगे शांति से रात में, है ना। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ऐसे चक्करों में फंसना ही नहीं है आपको। वो उस समय भी ये एक पॉइंट दिया जाएगा जिससे समझ में आ जाएगा कि ये इंसान मुझे फंसाना चाह रहा है, और ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये टू फेस फ्रेंड है। ठीक है, उस समय भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बी अवेयर ऑफ ग्रीड प्लीज़। और मैं आपके लिए पूरी तरह प्रे करूंगी कि आप एकदम सेफ रहें। और देखिए, आपका लाइफ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बहुत सेफ है, क्योंकि दिसंबर के मंथ में आपकी किस्मत एकदम चमकते हुए दिखाई दे रही है। मे बी दिसंबर के मंथ में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी आपका जो भी लाइफ में टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, टेंशन है, तनाव है, यूनिवर्स आपको क्लियरली यही बोलना चाहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो टेम्प्रेरी है। ठीक है, अब तुम्हारी किस्मत जो है चमकने वाली है, और दिसंबर के मंथ में देखना तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज़, सरप्राइजेस रिसीव होंगे। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली होंगे, तुम सोचोगे भी नहीं, तुम सोचे भी नहीं रहोगे, और वैसे तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड यहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में आने वाले हैं, या फिर हो सकता है आप रिलेशनशिप में है उस पर्सन के साथ जो कि मैरिड है। ठीक है, हो सकता है उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिले, गाइडेंस मिले। ठीक है, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप खुद भी हो सकता है मैरिड हो, तो आप जानना चाहते होंगे ना कि अगर आप मैरिड हैं, आप सिंगल पेरेंट हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई है जो कि मुझे प्यार करेगा या नहीं, तो डेफिनेटली आ रहे हैं। हो सकता है कि वो भी मैरिड हो, या फिर हो सकता है डिवोर्स वगैरह उनका हो रखा हो। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे 3 कार्ड है। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो यूनिवर्स आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जॉब मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाह रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट ईयर में आप बन जाओगे आईवीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। मतलब अथॉरिटी मिल रहा है, पावर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी में आप काम करो वहाँ पे आप मैनेजर बन जाओ, मेन हेड बन जाओ। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि जहाँ आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे आप हेड गर्ल, हेड बॉय, बॉस गर्ल, बॉयज बॉय बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है चेंज इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो है क्या ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। आपको पावर, अथॉरिटी मिल रहा है, आपकी किस्मत चमक रही है। घर में कोई जो बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहता है उसको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। दूसरी बात यहाँ पे है दिस वन। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका लाइफ इतना फुलफिल होगा, बुरे लोग भी आपके लाइफ से छट जाएंगे, या फिर हो सकता है आपके सराउंडिंग में रहेंगे भी तो आपका कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकते आपको। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे सेलिब्रेशन और फन का कार्ड है, एंजॉयमेंट का कार्ड है। तो आप अपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा फन करने वाले हो, एंजॉयमेंट करने वाले हो, सेलिब्रेशन करने वाले हो, ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगी कि क्या आपको मिलने वाला है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मैं ज़रा साइड कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिए फटाक से एनर्जी को क्लेम करने के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है जो कि इनको मिलने वाला है। सबसे पहला कार्ड दिस वन। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आप क्यों अटके हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो। यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आपका जो सिचुएशन चल रहा है वो बहुत नॉर्मल है, बस आपको अपने माइंड को चेंज करना है। माइंड को चेंज कर दोगे, आप अपने उस प्रॉब्लम से ईजिली निकल जाओगे। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है उससे आप मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके सारे पर्सनल प्रॉब्लम ख़त्म होने वाले हैं, और उसके साथ साथ बहुत ग्रेट
सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सारे प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो रहे हैं। दूसरी बात आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको ये बताया जा रहा है ना कि आप तो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपने नहीं सोचा है वो भी आपको मिल सकता है। तो फिर आप छोटे मोटे चीज़ों के साथ सेटल मत होइए, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीज़ें मिलने वाली हैं। और जब एक बार मिलेगा ना, तब आपको यकीन हो जाएगा कि यस, मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, मुझे और बड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगी, मैं बस आपके लिए प्रे करूँगी कि आप ऑटोमेटिकली अपने कंफर्ट जोन से निकल जाएं। ठीक है, और आप खुद ही समझ पाओगे कि यस, आप तो बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग थे, मुझे तो पहले इस बात को समझ जाना चाहिए था, आप ऐसा सोचोगे। ठीक है, अब और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। देखिए, निगेटिविटी है आपके मन में। ठीक है, जो भी निगेटिविटी है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आपकी सारी निगेटिविटी ख़त्म कर लो आप। ठीक है, वैसे मैं यूनिवर्स से भी प्रे करूँगी कि आपके सारे मन के जो भी तनाव है, टेंशन है, टॉक्सिसिटी है, आपके सारे निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपली कहा जा रहा है कि आपको अपना निगेटिविटी अब ख़त्म करना चाहिए। किसी के लिए जलन की भावना है, किसी के लिए बहुत रिवेंज की भावना है, वो सारी चीज़ें आपको भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप स्टक हैं, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओ माई गॉड, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। सब कोई तालियां बजाइए, सब कुछ खुश हो जाइए और अपने चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल ले आइए। ठीक है, स्माइल वाली इमोजी ज़रूर डालिए कमेंट में, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन स्माइल कर रहा है सच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप स्माइल कर दिए तो आप सारी चीज़ों को क्लेम कर लिए। ठीक है, एक नई स्टार्ट आपके लाइफ में हो रही है। ठीक है, और इसके लिए आपको स्माइल से शुरुआत करनी होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़रा सा स्माइल करके दिखाइए। ठीक है, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि आपकी स्माइल कैसी है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है? ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आगे आने वाले टाइम में आप जो भी काम करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को एकदम लूज़ नहीं होने देना है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, काम आपका बहुत हार्ड वर्क हो सकता है और ऐसा हो सकता है जहाँ पे लोगों के साथ आपको बातें करनी पड़ सकती है, उठना बैठना पड़ सकता है, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, काम देगा। ठीक है, एक यहाँ पे कार्ड और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिविटी को दर्शा रहे हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं आप अपने गोल को अचीव करने में। मतलब आपके जो भी गोल हैं वो अब रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपका जो सपना है वो सपना नहीं रहेगा, बल्कि वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका लक इज़ ऑन योर साइड। मतलब आपकी जो है किस्मत अब चमकने वाली है इन फ्यूचर में। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि खुद ही जो है कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन तो हैं, लेकिन आपके लिए कुछ मैं अफर्मेशन आपको बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देख लेते हैं, अफर्मेशन के साथ देखेंगे कि आपके पर्सनैलिटी में क्या चेंज हो रहा है। देख लेते हैं कि क्या चेंज हो रहा है आपके पर्सनैलिटी में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है दिस वन। सबसे पहले कमेंट में ज़रूर लिखिए, इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली। आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज। ठीक है, माई इंटरनल। देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये कही जा रही है आपको। एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे माइंड में आया है, कहीं निकल ना जाए। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है आपको कि आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज सेट कीजिए। बाउंड्रीज़ क्या होता है? तो देखिए, ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई भी आ जाते हैं, कोई भी आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, कोई भी अपना जगह बना लेते हैं, कोई भी इमोशनली आपको कनेक्ट कर लेते हैं, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, आप तकलीफ़ में आ जाते हो, आप रिवेंज की भावना में आ जाते हो। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले बाउंड्री क्रिएट कीजिए, और उस बाउंड्री के बाहर किसको फेंकना है, मतलब किसको हटाना है, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव सिनेरियो, उसको हटाइए। और जो इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे वो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। और वो क्या होगी? सिंपली वो आपका करियर होगा, आपका गोल होगा, आपका विजन होगा, आपकी फैमिली होंगे, आपके लव वंस होंगे। यही चीज़ तो आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दिस वन,
आई हैव द करेज टू बी ऑल दैट आई कैन बी। यहाँ पे ये चीज़ भी आपको अफर्म में करना है, अफर्मेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके जो ड्रीम है, डिज़ायर है, उसको आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो सेंस है, ठीक है, जो सेंस भगवान देते हैं ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जिसे इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन कहते हैं, वो आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। आप एकदम रियल सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं, देखो मैं ये हूँ, मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, ठीक है। आप अलाइन होते दिखाई दे रहे हैं खुद ही से, ठीक है, और आप बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके डिज़ायर को, सपने को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल पर्पस को भी पूरा करोगे इस जन्म में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आते हैं चले जाते हैं, अपने सोल पर्पस पे कभी ध्यान नहीं देते, अपने सोल पर्पस को कभी पूरा करते भी नहीं है, लेकिन आप अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, यहाँ पे आपको लिखना है माई लाइट शाइन्स ब्राइटली, ठीक है, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रिकॉग्नाइज माई वैल्यू एंड वर्थ। देखिए एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी इंसान फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत लाइटली ले लिया, उसको अपने लाइफ से प्लीज़ आउट कर दीजिए, क्योंकि अगर वो लाइटली ले लिया है तो वो हमेशा आपको लाइट लेता रहेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यही है जो कि कॉल करेगी, यही है जो कि मैसेज करेगी, या फिर आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो कोई अगर इंसान बहुत लाइटली लेता है ना, तो उसको सिंपली राह पे लाने में, तो एक राइट पाथ पे लाने का एक तरीका वही है कि आप खुद भी इसको इग्नोर कीजिए, आप खुद भी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तब देखना आप एकदम वो लाइन पे भी आ जाएगा और वो आपकी वैल्यू भी समझने लगेगा, ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप खुद की वैल्यू बढ़ाइए, खुद के वैल्यू को और अपने इच्छाओं को समझिए। दूसरी बात, ऑटोमेटिकली अदर पीपल, बाहर के लोग आपके वैल्यू को ऑटोमेटिकली समझने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर लिखिए आई शाइन द लाइट ऑफ कंपैशन काइंडनेस एंड लव फ्रॉम माई हार्ट। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कोई भी तरह की अच्छी चीज़ों की कमी है, अच्छी फीलिंग की कमी है, वो भर रही है। हो सकता है कि आप बहुत डम सा फील करते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत इन्फीरियर हूँ, वो सब खत्म हो रहा है, ठीक है। आप बहुत इंथुजियास्टिक सा फील कर रहे हो, आपका लाइफ जो है एकदम टाइम आगे आने वाला प्रॉस्परस होगा, ठीक है, मतलब प्रॉस्पेरिटी भरा होगा, अबंडेंस भरा होगा, ये चीज़ है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप एकदम करेजियस पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और एक लास्ट कार्ड देखेंगे आपके लिए, वो है दिस वन। ओके, दो है यहाँ पे, इसे लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप हेल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमेंट में प्लीज़ आप लोग ज़रूर अफर्मेशन कीजिए, आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट। आगे आने वाले टाइम में आपकी जो बॉडी है वो बहुत नॉर्मली, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। अगर अभी अच्छे से वर्क नहीं करती है, बैक में पेन होता है या पैरों में आपके दर्द होता है, कुछ भी दिक्कत है, या स्टोमक दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, माइग्रेन, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इजीली जो है अपने लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव, लक, वेल्थ एंड सक्सेस। आप इजीली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लव, लक, वेल्थ एंड सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हर एक बॉडी के पार्ट हील हो रहे हैं, आपके सेल जो है वो फिर से रीजनरेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी जो है रीजनरेट हो रही है नेचुरली, ये आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके हेल्थ में भी डेवलपमेंट हो रहा है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल फेथ कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, और ऐसा क्या है जो कि आपने सोचा भी नहीं है, जो कि आपको मिलकर रहेगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए, जस्ट 2 कार्ड्स आया है, एक और लेते हैं। दिस वन, ओके ओके। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपने सिर्फ सोचा है, उस पर अब आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, टाइम टू एक्ट। सबसे पहले तो आपके नेचर को, आपके टैलेंट को, आपके स्किल को, आपके हिडन टैलेंट को ये दर्शाया जा रहा है कि आप क्या हो। आप एक लायन की तरह हो, ठीक है, आप एक टाइगर की तरह है, जो कि आप किसी भी चीज़ में कदम रखेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आप सक्सेस पा लेंगे।
तो क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? ठीक है, डायरेक्टली आपके तरफ यहाँ पे फिंगर किया जा रहा है और यूनिवर्स के द्वारा वार्न किया जा रहा है इन द नियर फ्यूचर में कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैठे रहेंगे, तो कैसे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, कैसे चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने लेजीनेस को, अपने आलसपन को छोड़िए और हार्ड वर्क करना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स को भी ऐसा लग रहा है कि शायद आपके मन में कोई बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि यूनिवर्स से तो आप छिपोगे नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई ऐसा प्लान है जैसे शादी करने का हो, या फिर ये प्लान हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके मन में प्लान चल रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि डेफिनेटली आप कीजिए, तो उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है, टाइम टू एक्ट। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे पर्सन से अवेयर रहने की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़िद्दी होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कोई आपका काम ख़राब कर सकता है जो कि बहुत ज़िद्दी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका काम ना भी ख़राब करे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगा। ऐसा कोई फ्रस्ट्रेट करने वाला पर्सन, ज़िद्दी पर्सन, रिजिड पर्सन मे बी आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकता है, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ मिल सकता है। तो सिंपली इस कार्ड के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है कि इन फ्यूचर आपको ज़िद्दी लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। उन सारे लोगों से आपको ज़्यादा तू मैं करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है ना, आप बच के निकल जाएंगे उस सारी सिचुएशन से, लेकिन आपको उस सिचुएशन में फंसा देंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहीं ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपसे डिबेट करने लगे किसी टॉपिक पे और आप एकदम गुस्से में बहुत ज़्यादा बोलने लगे या फिर बहुत ज़्यादा बोलने लगे, अपने नॉलेज को शो करने लगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग मिलकर आपसे ही लड़ने लगे, ठीक है, अगेंस्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, ये कहीं भी हो सकता है। तो बस आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसे बेवकूफ़ लोगों से, ज़िद्दी लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आपको सीधे सीधे अपने काम पे ध्यान देना है, वैसे लोगों से जितना हो सके भागना है। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ। क्या मिलने वाला है, क्या अवेयरनेस है वो भी है, और क्या मिलने वाला है वो भी है। दिस वन, एंड यहाँ पे है आपका ये। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपका लाइफ अभी के टाइम में ऐसा आपको फील होता होगा कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, मैं जो भी प्लान करती हूँ या करता हूँ वो टूट कर बिखर जाते हैं, मेरी लाइफ जो है शैटर्ड हो चुकी है, बिखर चुकी है, एक क्रैक्ड कप की तरह है जिसे कोई यूज़ भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो बर्बाद हो चुका है। तो डेफिनेटली इस कार्ड के थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल डिससेटिस्फैक्टेड हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं, फिर अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रिजल्ट भी आता है तो उससे भी आप खुश नहीं होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कोई जॉब भी मिलता है तो उसमें भी आप खुश नहीं रहते हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको ये बताया जा रहा है ना, लाइफ है, इट मीन्स कि डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ है ना वो वन टाइम ऑफर होता है, वो वन टाइम ही मिलता है। और आप लाइफ से ही डिससेटिस्फैक्शन रहोगे, डिससेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में रहेगा तो कैसे काम चलेगा। आप अपने लाइफ में इसीलिए तो एक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो कोई काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हैं। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि इस डिससेटिस्फैक्शन को आपको दूर करना होगा, और ये डिससेटिस्फैक्शन आपका तभी ख़त्म होगा जब आप काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए, आप हो सकता है कि कोई काम करने से पहले मतलब एक बार किए, फर्स्ट अटेम्प्ट किए और आप हार गए, हो सकता है आपको फेलियर देखने को मिल गया। अब आप सोचोगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आप ऐसा सोचने लगते हो। लेकिन आप कभी भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क को भी देखेंगे या फिर किसी को भी देखेंगे, तो उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है, वो बहुत वेट किया है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद उनको सक्सेस मिलता है। तो सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक ही एफर्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हार मान रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि आपको जो है खुशियाँ नहीं मिलेगी। देखिए, आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपको जीत मिलेगी। ठीक है, आप अपने सारे ट्रबल से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपके लाइफ का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं वो सॉल्व होंगी जब आप थोड़ा एक्ट करेंगे, थोड़ा काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अब ये कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा? देखिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपका वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके करंट पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ भी क्रिएट हो सकता है।
ठीक है। अगर कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप बैठ के वहाँ पे बातें कर लें, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और आप बातें नहीं किए, लड़ झगड़ के वहाँ से चले गए, ठीक है, तो उनके साथ आपका रिश्ता ख़राब होगा, फैमिली के साथ ख़राब होगा, इश्यू क्रिएट होगा, आप एक दूसरे को बातें नहीं करोगे, फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, आप रात में सो नहीं पाओगे अच्छे से। सिंपली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अपने ईगो को साइड रखना है और बातें करके प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, स्पेशली फैमिली में और आपके अपने पार्टनर में, ठीक है। देखिए, आगे आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा न्यूज़ मिला है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं काम करते करते, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि फाइनली अब आपको वेकेशन मिलने वाला है, आप मस्ती करने वाले हैं, आप एंजॉय करने वाले हैं। हो सकता है तीर्थ यात्रा पे जाएं, आप अपने फैमिली के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर आप कोई बहुत एडवेंचरस काम कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली आ रही है। सो यहाँ पे आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ में अभी ट्रबल चल रहे हैं या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, उस पर आप एकदम जीत हासिल कर रहे हैं, आप एक ईगल की एनर्जी में आ रहे हैं। और ये ईगल की एनर्जी क्या होती है? ईगल की एनर्जी आपको यही बताती है कि आप जो है, देखिए ईगल क्या होता है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लाइटनिंग हो रही है, तो वो उस लाइटनिंग को, उस बारिश को वो इंजॉय करता है, उस चीज़ को चीरते हुए आगे निकल जाता है। तो एग्जैक्टली वही ईगल वाली वही पावर, आपकी विल पावर, एनर्जी, सब कुछ मैं देख पा रही हूँ कि बढ़ रही है। तो आपका ये जो करंट प्रॉब्लम है, ट्रबल सिचुएशन है, ये आपको जीत भी दिला रहा है, उसके साथ साथ वो आपको सक्सेसफुल भी बना रहा है, और उसके साथ साथ आपके पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, मैं उसके लिए भी कार्ड्स देकर आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये जो अभी आपका प्रॉब्लम है या फिर ऑब्स्टिकल्स है, ये आपको क्या कर रहा है और डेवलप कर रहा है, आपको इम्प्रूव कर रहा है, आपका क्या हो रहा है, सारा प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। उसके बाद गोल्ड विश का कार्ड है, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो गोल्ड कार्ड आपको यही बता रहा है, गोल्ड फिश कार्ड, कि आगे आने वाले टाइम में आपकी मटेरियल वेल्थ में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, और साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। अब मटेरियल वेल्थ में कैसे इंक्रीजमेंट होगा, आप ये भी जानना चाहोगे, थोड़ा डिटेल चाहोगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मटेरियल वेल्थ में आपकी इंक्रीजमेंट हो रही है। स्पेशली अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मे बी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई घर खरीदें, आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन एंड दिस वन। ओके, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके सेम जेंडर का ही कोई दोस्त आएगा जो कि आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। उस पर्सन के साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो रही है, और हो सकता है कि वो जेन्युइनली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सच में बहुत अच्छा होगा। उसके साथ उठोगे बैठोगे, आप अपने सारे सीक्रेट्स इवन अपने पार्टनर, अपने लव पार्टनर के साथ आप शेयर नहीं करते हो, वो इस पर्सन के साथ आप शेयर करने वाले हैं। तो किसी ना किसी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा गहरी डीप दोस्ती होते हुए दिखाई दे रही है, डीप फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद मनी और प्रॉपर्टी, मैंने आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड आ चुका है कि यस, मनी में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो रहा है। दूसरी बात, आप नई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है और आपको अपने सिचुएशन को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। ये भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जितना आप आगे आने वाले टाइम में अपने इंट्यूशन का यूज़ करेंगे, मतलब दूसरों की बातें सुन लीजिए, आपको गाइडेंस मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने जितने इंट्यूशन को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने लाइफ में बेनिफिशियल चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी आपको गाइड किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देख रहे हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके देख रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग वीडियोस देख रहे हैं और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थिंग्स जो भी अभी आपके लाइफ में हो रहा है ये ऐसे नहीं रहेगा, ये चेंज होगा, और चेंज इज़ कमिंग नाउ। बहुत जल्दी आपके लाइफ में बड़े चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऑलराइट।
दूसरी बात यहाँ पे फैमिली मैटर, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई लीगल केस चल रहा है फैमिली में, तो वो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो आपके लिए है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत गुस्सा करते हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई फैमिली मैटर क्रिएट हो सकता है आपका फैमिली के साथ, इसलिए बच के रहने की ज़रूरत है और लोगों को रिस्पेक्ट देते रहने की ज़रूरत है, फैमिली में स्पेशली। यहाँ पे 2 कार्ड्स है आपके लिए, वो है वेल्थ का एंड टीयर ड्रॉप्स का कार्ड है। देखिए मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे ग्रेट पर्सनल सॉरो है। ऐसा कोई अगर आप गलती करेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ सकता है, दुख हो सकता है, अफसोस हो सकता है, गिल्ट की एनर्जी में आ जाओगे, रिग्रेट की एनर्जी में आ जाओगे, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आपके आंखों में वो आंसू नहीं देखना चाहते, इवन मैं भी नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आकर गाइड कर रही हूँ और आपको बताना चाह रही हूँ कि यस, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आपको ग्रेट पर्सनल सॉरो देखने को मिल जाए। इसलिए आपको अवेयर रहना है कि फैमिली से आप झगड़ा ना करें, फैमिली से आप अलग ना हो, या फिर अपने लव पार्टनर से झगड़ा ना करें। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ चुका था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके फैमिली के बीच में, पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और उनको भी तकलीफ़ें होंगी और स्पेशली आपको भी तकलीफ़ें होंगी। इसलिए आपको गाइड किया जा रहा है कि आप इस चीज़ से पहले ही अवेयर रहें, ठीक है, ताकि आपकी आंखों में आंसू आ ही ना पाए। दूसरी बात यहाँ पे वेल्थ की एनर्जी है। सो वेल्थ, पैसे तो बहुत आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, धन दौलत आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए बरसात होते हुए दिखाई दे रही है पैसे की। उसके बाद करियर के वजह से आएगा। अब आप सोच रहे होगे ना, मतलब आपके मन में ये सवाल तो उठा होगा कि कैसे आ जाएगा, कोई तुक, कोई प्रूफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल्थ आएगा करियर की वजह से। जितना आपका करियर अच्छा होगा, जितना आप सक्सेसफुल होंगे, उतना ज़्यादा वेल्थ आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको कहना चाहते हैं। ऐसे कोई बैठे बिठाई नहीं मिलेगा, आप हार्डवर्क करोगे डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना, थोड़ा बहुत करना है और डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे 2 कार्ड है एंड यहाँ पे ये है, मैरिज का कार्ड आ चुका है। मतलब जो भी लोग शादी करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आपके मन में टेंशन था या फिर बहुत ज़्यादा दोष लग रहा था, शादी आपकी नहीं हो रही थी, कभी वहाँ से क्लियरिटी नहीं मिल रही, कभी आपकी तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे फाइनली अब आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। एंड कंग्रेचुलेशन, जिन जिन की शादी होने वाली है, शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है विद इन अ मंथ। उसके बाद हिडन सीक्रेट्स हार्म, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली ये बताया जा रहा है कि आप कोई ना कोई बातें अपने पर्सन से, मतलब अपने लव पार्टनर से या अपने फैमिली से छिपा रहे हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे सकती हैं। मुझे कहीं ना कहीं सारे कार्ड्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पे ग्रेट पर्सनल सॉरो कार्ड आया, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया। तो देखिए, अगर आप अभी के टाइम में कोई भी बातें अपने पर्सन से छिपा रहे हैं तो उनसे बता देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप छिपाते रहोगे और अचानक से उनको पता चला, ठीक है, तो वो जो है सह नहीं पाएंगे उस चीज़ को और हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से चले जाएं और आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको बस यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी बातें छिपा रहे हैं, इवन फैमिली से भी कोई ऐसी बातें छिपा रहे हैं, तो वो बता देने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई बातें छिपा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन में तकलीफ़ें होती हैं, दर्द होता है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जाके अपने डॉक्टर से आपको मिलने की ज़रूरत है, चेकअप की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। टेंशन में नहीं रहना है या फिर आपको अकेले नहीं रहना है, आपको सिक्रेटिव पर्सन बन के नहीं रहना है, बल्कि आपको अपने सारे प्रॉब्लम को जाके सॉल्व करना है। कैसे? जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जैसे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, आपको फ्यूचर जानना है तो आप टैरो रीडर से मिलिए, आपको जानना है कि मेरे हेल्थ में क्या दिक्कत है, आप डॉक्टर से मिलिए, आप प्यार चाहते हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर से मिलिए, आप अपने फैमिली से बातें कीजिए, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है और अपने लाइफ को आपको बैलेंस में रखना होगा, ये आपके हाथ में है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, आपके बैलेंस में नहीं रहा, तो अब आपका लाइफ आपके हाथ में आ रहा है, आपके लाइफ का जो डोर है, ठीक है, वो आपके हाथ में आ रहा है, आप अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। बास्केट की एनर्जी है, मतलब रिवॉर्ड फॉर मेरिट। ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, उसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है और आपको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं और वो आपको चीज़ें देना, डेफिनेटली आपको चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ है। और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। तो यहाँ पे है आपके लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, ऐसा हो सकता है आप खुद भी बहुत ज़िद्दी पर्सन है, ज़िद्दी होने की वजह से आपके ज़िद्दी लोगों के साथ टकराव होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना है।
तो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये दिखाई दे रही है कि आपके अंदर जो कमियां हैं, जैसे ज़िद होना, गुस्सा होना, तुरंत नाराज़ हो जाना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ रहा है, आपकी एनलाइटमेंट हो रही है। हो सकता है कि आप अपने हायर सेल्फ से ट्रैक कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है, एंड यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके साथ जिन जिन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग था वो ख़त्म होके अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे पलट के आया हुआ है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और क्या है, दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे अगस्त में ही, ठीक है, अगस्त रहते रहते ही आपको कोई बहुत बड़ा एक्साइटिंग इवेंट ज्वाइन करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ब्यूटीफुल और एक्साइटमेंट भरा इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, और ये अनएक्सपेक्टेडली होगा। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है, या फिर आपके टैलेंट को हो सकता है लोग देखे, जाने, पूरी दुनिया जाने, या फिर आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है, या फिर अगर आप कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब आपका लाइफ अगस्त में रहते रहते ही चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप खुद भी हो रहे हैं, एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। एंड उसके साथ साथ अगस्त में ही रहते रहते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पीछे भाग रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब जो आपको इम्पॉसिबल लगता था वो अब पॉसिबल हो रहा है, और आपके लाइफ के जो भी पाथ्स बंद थे वो ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज, दिस वन एंड दिस वन। ओके, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको एनिमीज से भी बच के रहने की ज़रूरत है। पैसे धन दौलत आपको काफ़ी मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें भी काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर खर्च करना है, ठीक है। एनिमीज से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैट का कार्ड है, ठीक है। एनिमीज जो अच्छे लोग होते हैं, जो पैसे धन दौलत होते हैं, उसके तो बहुत सारे एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, आपके भी हो सकते हैं, इसलिए आपको अवेयर रहने को कहा जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, नया घर नया एटीट्यूड। मतलब नया घर आप लेने वाले हैं, नया जगह पे जा रहे हैं, नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू रेसिडेंस। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका नए घर के साथ न्यू एटीट्यूड, मतलब न्यू व्यवहार आपका आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं, आपके सारे सामान जो है वहाँ जा रहे हैं, कहीं न्यू नेचुरल प्लेस पे, ब्यूटीफुल प्लेस पे आप शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली भी चेंज हो रही है, फैमिली का व्यवहार चेंज हो रहा है आपकी तरफ, आपका भी उनका तरफ जो है व्यवहार चेंज हो रहा है। आप एकदम अपने, ऐसा लग रहा है ना कि फॉर एग्जांपल आप एक नए घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, नए घर में जाते हैं तो पहले सफाई करते हैं, ठीक है, उस घर को बिल्कुल अच्छे से साफ करते हैं, देन क्या करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं वहाँ पे। तो न्यू होम न्यू एटीट्यूड आपको यही बता रहा है कि जिस घर में आप जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं साफ सफाई करके, उसी तरह एग्जैक्टली आप अपने आप को भी, अपने मन को भी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। आप अपने एटीट्यूड, अपने व्यवहार को भी बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। अपने मन के जो भी कचरे हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, उसको निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, साफ कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है टुलिप का कार्ड, सो ग्रेट पैशन। और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, पैशन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका घर का काम हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, खुद ही आया है, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। रिलीज कंट्रोल। अगर आपके मन में ये चीज़ है कि मैं लोगों को कंट्रोल करूं, लोगों के एक्शन को कंट्रोल करूं, तो ये इम्पॉसिबल है। या तो सबसे पहले दूसरों को कंट्रोल करना बंद करें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप खुद को भी बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करते हैं, तो ये भी नहीं करना है। ये भी आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। ना ही अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध के रखने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेप इनटू योर पावर। आगे आने वाले टाइम में आप एकदम पावरफुल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो रियलिटी है, आपका जो रियल पावर है, आप उसको पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्टेप इन योर पावर, आप अपने पावर में जो है स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको लोग कैसे देखेंगे, तो एज अ पावरफुल पर्सन देखेंगे, ठीक है, एज अ पावरफुल सोल। उसके बाद यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फीलिंग। आप अपने फीलिंग पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑलराइट, वर्क
देखिए, फीलिंग पे वर्क करने का मतलब क्या होता है? फीलिंग पे वर्क करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप अपने फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी दिल दे के बैठ रहे हैं और फिर वो चले जा रहे हैं तो आप रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जा रहे हैं तो जाएं, ऐसा होना चाहिए। ऐसी एटीट्यूड आपके अंदर आ रही है, ठीक है, और आप अपने आप को, अपने जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सेल्फ केयर पे भी ध्यान दे रहे हैं। और देखते हैं इन फ्यूचर क्या करने वाले हो आप। ओके, सारे ब्लॉकेजेस को आप खुद ही जो है ऑटोमेटिकली रिलीज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है योगा करके, मेडिटेशन करके, या फिर आप अपने मन को डिटॉक्सिफाई करके, लेकिन कैसे भी आप अपने ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, रिलैक्स। वाओ, इस कार्ड को देख के ही बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत रिलैक्सेशन सा फील होता है। एंड यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि फाइनली आपका लाइफ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है। ऐसा हो सकता है नए घर के साथ, नए एटीट्यूड के साथ आपका जो इमोशंस है वो सब कुछ ठंडा पड़ रहा है, अच्छा हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हो आप। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, कूल योर इमोशंस। कूल योर इमोशंस कार्ड आपको यही बता रहा है कि यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा शांत हो रही है, आपका दिमाग भी शांत हो रहा है। देन यहाँ पे बी हम्बल, आप काइंड भी हो रहे हैं, ठीक है, आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देन है यहाँ पे एक चीज़ है कि आप चीज़ें सोच समझ के नहीं करते थे, तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी काम बहुत ज़्यादा डीपली सोच समझ के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सनालिटी में, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या डेवलपमेंट हो रहा है मेरे व्यूवर्स के अंदर। सबसे पहले दिस वन। सो यहाँ पे जो अफर्मेशन है वो है आपका, ऑल थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन दैट कम थ्रू मी फ्लो थ्रू माई हार्ट सेंटर। देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको ये बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आगे आने वाले टाइम में जो भी आप वर्ड बोलोगे, जो भी आप एक्शन लोगे, जो भी चीज़ें आप लिखोगे, वो चीज़ें सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स कि आपके अंदर इतना पावर आ रहा है कि आप जो है अपने सारे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में ट्रू लव से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपका सच्चा प्यार होगा, जो ट्रू लव होगा, जो आपके तन्हाई में सपोर्ट करेगा, आपका जो आपके इलनेस में आपको सपोर्ट करेगा। मे भी ऐसा हो सकता है जब आपका हेल्थ ख़राब रहेगा, डाउन रहेगा, उस वक्त भी आप इस पर्सन से मिलोगे। दूसरी बात, जो आपको प्योर लव देने वाले हैं, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चैलेंजेस फेस कर रहे होगे, उस वक्त भी ये पर्सन आपको मिलेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ग्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, आई एम सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अफर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ अफर्मेशन कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ आर प्लेंटीफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली फ्लो माई वे। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा इनक्रेडिबली लकी हैं, ठीक है। आप चैम्पियन हैं, जो कि आप एनी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ पाते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है। उसके साथ साथ आपकी लाइफ ब्लेसिंग से फुलफिल है और वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात, आपका लाइफ में जो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी होगा वो कंटिन्यूसली फ्लो होता चला जाएगा। और आप साथ साथ आगे आने वाले टाइम में सेफ है, प्रोटेक्टेड है डिवाइनली। ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ चुका है और देख लेते हैं दिस वन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो कार्ड आया है वो है आपका, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप फ्लावर वगैरह जो प्लांट होता है उसको लगाइए ज़रूर। मतलब ये रेमेडी है आपके लिए। तो फ्लावर्स वगैरह अपने घर में लगा सकते हो, बारिश का मौसम है तो उस जल्दी उगेंगे भी और बहुत जल्दी खिलेंगे भी। तो ये आपके लिए एक रेमेडी आया है जो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपके लिए रेमेडी है कि आप अपने फ्रेगनेंस वगैरह यूज़ किया कीजिए। कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर कभी भी बात लेने के बाद आपको फ्रेगनेंस वगैरह यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, माई हेड एंड हार्ट आर अलाइन विद द डिवाइन, ठीक है। डिवाइन के साथ आपका जो दिल है और जो दिमाग है वो अलाइन हो गया। और जब अलाइन हो जाएगा ना तो बहुत मिराक्युलस चेंजेस होंगे। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई बिलीव इन मिरेकल्स एंड द मिराक्युलस पावर ऑफ यूनिटी, आई स्प्रेड लव एंड वेल बीइंग टू ऑल लाइफ। आपकी सोल पर्पस भी ये हो सकती है, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल एक ट्रू लव फैलाएं, लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करें, उसके साथ साथ आप प्यार फैलाएं, ठीक है। आप गॉड के सबसे ब्लेस्ड एंड करीबी बच्चे हो सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राइट, और क्या इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग में, ईगो में फंसे हुए हैं, एरोगेंस में फंसे हुए हैं, जबकि आपका काम तो एक स्पिरिट गाइडर का है, लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना। तो इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। देखिए आपका लाइफ कितना बड़ा है और आपको आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ मिलने वाला है। आगे आने वाले टाइम में तो अगर आप अपने ईगो को रिलीज़ कर देंगे, एरोगेंस को रिलीज़ कर देंगे, गुस्से को रिलीज़ कर देंगे, तो जो विजुअलाइज करेंगे वो मिलेगा, ठीक है। और आपके नॉलेज में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, आई एम काम, आई एम एट पीस, आई हैव रिलीज माई ईगो एंड एरोगेंस, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ज़रूर लिखिए गाइडेंस फ्रॉम माई हायर सेल्फ, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड लाइट्स माई पाथ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। देखिए फ्यूचर में मे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में समवन विल हर्ट यू, आपको कोई हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, स्पेशली आपकी कोई फीलिंग को हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट है बॉटम ऑफ द डेक सरप्राइज का, तो ये बता रहा है कि सरप्राइजेस बहुत भी आएंगे, लेकिन डिफिकल्टीज, चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे किसी का हर्ट करना हो गया, तकलीफें देना हो गया, तो इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, तो आप भी अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हैं। और सब्सक्राइब तो एंड लाइक तो आपको ज़रूर करना चाहिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।